हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो मैं आज का होस्ट और आपका दोस्त, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह फ्रॉम टोहाना हरियाणा से आप सभी का आज के इस जूम वेबिनार में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का जूम सेशन होने जा रहा है वो क्यों होने जा रहा है और किस लिए होने जा रहा है, तो आपको जैसे जैसे आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने भी आज के जूम सेशन के लिए आपको इनवाइट किया है, एक बार उनके लिए आप जरूर क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि आज के जूम सेशन के बाद आपकी लाइफ बहुत 360 डिग्री एंगल चेंज होने वाली है। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जिस व्यक्ति ने भी आपको इस जूम सेशन के लिए इनवाइट किया है, एक बार उसका धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि वो ही पर्सन है जो आपकी लाइफ को में कुछ आपके लिए करना चाहता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो इस सेशन को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे, जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो एक ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आता हो और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि कई बार होता है हम ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है, और जो जूम मीटिंग में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिसकी वजह जो आप ले नहीं पाते उनको, और कुछ अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी। तो सभी से पर्सन से मेरी एक गुजारिश है कि वो एकांत जगह में बैठे और अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखिए, क्योंकि जब भी हमारा नोटिफिकेशन आता है हमें उसे देखने की चाहत होती है। तो अगर आप अपने नोटिफिकेशन को बंद रखेंगे, ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे और ना ही आप डिस्टर्ब होंगे। जिन्हें ये लगता है कि आज का जूम सेशन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे अटेंड नहीं कर सकता, तो वो हमें उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर जो आप पर्सन जो भी जूम में आज ज्वाइन हो चुका है, आज के जूम सेशन को लीव ना करके जाए। जो भी आपके डाउट्स है और ना वो बीच में पूछे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सेशन चलता जाएगा आपके वैसे वैसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। दोस्तों, जो हमारा आज का सेशन है वो 45 से 50 मिनट का होने वाला है। इस 45 से 50 मिनट में आपको ये सिखाया जाएगा कि ऐसा क्या है इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि यहाँ जो जो भी पर्सन आता है वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है और अपनी लाइफ के ड्रीम पूरे कर रहा है। क्यों, क्या है ऐसा इस प्लेटफॉर्म में कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और तो दोस्तों, जो आज का जूम सेशन लेने जा रहे हैं वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी, उन्हें इस इंडस्ट्री का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, कैसे उन्होंने वर्क किया, कैसे क्या किया, सब कुछ आपको आज के जूम सेशन में बताया जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप डायरी और पेन लेके बैठिएगा और डायरी और पेन में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आफ्टर द सेशन, या तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, या आप लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा चैट सेक्शन में कि आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप अपनी वर्क यहाँ पे वर्क कैसे कर सकते, क्या करना है, क्या क्यों करना है, आपका सब कुछ यहीं पे बताया जाएगा आपको। तो दोस्तों, जिन मैं काबिल पर्सनैलिटी को बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम है हुसनप्रीत सर, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। वो एक आईटी इंजीनियर होने के साथ साथ यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर पार्ट टाइम में आए थे, लेकिन उनको इस इंडस्ट्री का सिस्टम इतना ज़बरदस्त लगा कि वो उन्होंने
अपनी जॉब को क्विट करके परम फुल टाइम के लिए इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आइए सीखते हैं हमारे आज के लीडर हुसनप्रीत सर जी से कि क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम कीजिए। वेलकम है सर आपका, वेलकम ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, sir. Thank you so much for your warm welcome. Am I audible to everyone? Please confirm. यस सर, यस। Okay. तो वेलकम है जी आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन के अंदर। जैसे कि सर ने बताया कि आज का हमारा आज कुछ ऐसा सीख के जाएंगे, है ना। आज एक्चुअली मैं अपने बारे में शायद बता ही चुके हैं, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत। नाम मेरा हुसनप्रीत सिंह है। इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आए मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पिछले 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। और अपनी, जैसे सर ने बोला कि अपनी जो लाइफ है उसको मैं 360 यहाँ से चेंज कर चुका हूँ। जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति के सपने होते हैं, जो छोटी छोटी अचीवमेंटें होती हैं, घर, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, वो सब तकरीबन यहाँ से मैं बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। तो आज आपको मैं वो नहीं बताऊंगा जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज तो जो हूँ वो तो चलो हासिल कर लिया, लेकिन ऐसा मेरे साथ क्या हुआ कि मैं इस लाइन के अंदर आया, मुझे क्या यहाँ पे अच्छा लगा, क्यों मैंने ये इंडस्ट्री को चूज किया। तो रेडी हो जी, शुरू करें फिर आज का सेशन। जो दोस्त रेडी है, मुझे आप सबका एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए आज के सेशन के अंदर। आप कमेंट्स के अंदर, चैट के अंदर अपना अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, जो बातें ये मैं आज का जो प्रेजेंटेशन है ना, ये मैंने ना अपना लैपटॉप सर्च किया, और जो मेरा 8 साल पुराना फोल्डर था वहां से मैंने ये आज का सेशन उठाया है। इसमें कुछ ही लास्ट की स्लाइडें हैं जो मैंने अपडेट की हैं, बाकी सब कुछ वही पुराना, जिसे देख के मेरी क्लियरिटी हुई थी, जिसे देख के मुझे एक मोटिवेशन मिला, मुझे सीखने को मिला, वो सब कुछ एज इट इज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप कि मेरी जिंदगी ये नॉलेज लेके चेंज हुई, आई होप आपकी भी जिंदगी चेंज हो। तो चलिए जी, रेडी हो कुछ नया सीखने के लिए आज। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रायोरिटीज क्या है आपकी जिंदगी के अंदर। हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इंपॉर्टेंस होती है, प्रायोरिटीज होती हैं। आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज किस चीज को दे रहे हो? देखो, आप अपनी प्रायोरिटीज मेरे साथ चैट के अंदर जरूर शेयर कीजिए। मैंने स्क्रीन शेयर अपनी अपना चैट ओपन करी हुई है स्क्रीन के ऊपर, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ कि कुछ लोगों की हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम उनकी प्रायोरिटी हो। जैसे मेरी एक रीजन था कि कोई ऐसा काम करें जहां पे मुझे कुछ खरीदने से पहले, शॉपिंग करने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, क्योंकि बचपन से गरीबी में जीते आए थे, तो था कि एक पैसों की आजादी हो, कुछ खरीदना है ना तो पॉकेट की तरफ ना देखना पड़े। तो जिन जिन दोस्तों की जो प्रायोरिटीज हैं, वो चाहे उनका नंबर है ना आगे जैसे 1, वो 1 टाइप कर सकते हैं चैट के अंदर, अगर पूरा टाइप नहीं करना चाहते। तो जिन जिन साथियों की जो प्रायोरिटीज मैं यहाँ पे शो करूंगा, अगर आप भी उससे रिलेट करते हो, आप भी चाहते हो ये सब आप हासिल करो, तो आप 1 टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और क्या आप यहाँ से हासिल करना चाहते हो सकता है आपको फ्री टाइम चाहिए हो, आप अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा बिजी हो। मैं बहुत बिजी हुआ करता था, मैंने 2 साल दोस्तों जॉब की है। कहने को तो जॉब बोलते हैं कि 8 घंटे की होती है, मेरे 11-11, 12-12 घंटे उसी में, क्योंकि आने जाने में भी तो समय लगता था, ट्रैवल का समय जाता था। तो मैं चाहता था कि यार मैं फ्री हूँ, मेरे को अपनी मर्जी से काम करूँ, मेरे को ये नहीं है कि 12 घंटे 10 घंटे, मेरे को एक आजादी और एक फ्रीडम चाहिए थी, फ्री टाइम चाहिए था। हो सकता है आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपकी प्रायोरिटी हो, आप जो अपने बिजनेस के अंदर हो आप उससे खुश हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसके साथ साथ और इनकम सोर्स बन जाए, क्योंकि लॉकडाउन ने आज लोगों को अवेयर कर दिया कि एक इनकम पे हमें नहीं रुक के रहना चाहिए, हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमें बनाते रहना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी हो कि अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, अपना कोई व्यवसाय बनाना है जहाँ पे आप खुद के मालिक हो, फ्रीडम आपको चाहिए है ना। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी आज के सेशन में आने की हो कि हेल्थ, आपको पैसों में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए हो सकता है आपको फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरा भविष्य बहुत उज्जवल रहे, मेरी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी हो
हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी दूसरों की हेल्प करना हो, आप चैरिटी करना पसंद करते हो, आप लोगों की हेल्प करने में आपको खुशी मिलती है। हो सकता है आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो। मैं भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने इस इंडस्ट्री में आया था। आज से 8 साल पहले मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, घर में अगर रिश्तेदार भी आ जाए ना तो मैं एक कमरे के अंदर बैठ जाता, बाहर नहीं निकलना। उनसे बात करने में भी इतना ज्यादा मुझे शाइनेस फील होती थी। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी यहाँ से डेवलप की। हो सकता है आपको मेरी तरह घूमना फिरना, इंडियन इंटरनेशनल टूर्स का शौक हो। तो इन 10 में से आपकी जो भी प्रायोरिटीज हैं, अगर इन 10 में से कोई एक भी आपकी प्रायोरिटी है ना, तो आज आप बिल्कुल राइट जगह पे बैठे हो। इस सेशन को, जो 40 से 45 मिनट का सेशन है, इसे आप पूरा सुनिएगा। क्या बात है जी, सभी बोल रहे हैं कि ऑल, अगर सभी आपकी प्रायोरिटी है फिर तो दी बेस्ट है। अगर एक भी आपकी इनमें से प्रायोरिटी है ना, इन 10 में से एक भी पॉइंट आप अपनी जिंदगी के अंदर एड ऑन करना चाहते हो, तो आज बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। इसको, इस सेशन को पूरा सुनिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस सेशन ने जैसे मेरी जिंदगी चेंज की, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज की, वैसे आपका भी ये जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड हो? आज आप जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, जिस भी लाइन के अंदर हो, क्या आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो? यस और नो? अगर तो सेटिस्फाइड हो फिर तो हमारा आगे बढ़ने का देखो कोई लॉजिक ही नहीं है। आप आराम से सेशन को क्विट कीजिए, नेटफ्लिक्स चलाओ, चिल करो, मूवी मावी देखो, है ना। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि अभी तक आपने वो सफलता, वो मंजिल हासिल नहीं करी जो आप डिजर्व करते थे, वो अचीवमेंट आप नहीं कर पाए, चाहे आप एक्सपीरियंस भी हो, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके हो, स्टिल आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अभी आपने अचीवमेंट नहीं हासिल करी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं भी जब आया था सेटिस्फाइड नहीं था, तभी इस लाइन के अंदर आया। आज पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुके हैं और गारंटी देता हूँ आप भी आने वाले 6 से जो 1 साल है, 6 महीने से 1 साल है ना, ये आने वाले 6 महीने से 12 महीने लेके आपकी टोटल जिंदगी को यहाँ से बदल के रख देंगे। ये प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों जो आज आपको मैं बताऊंगा। ये गारंटी देता हूँ, अगर आप नए हो, आपको किसी स्कूल कॉलेज के अंदर ये बातें नहीं सिखाई गई होंगी, चाहे आपने बिजनेस की स्टडी की है, वहां पे भी आपको ये प्रैक्टिकल बातें नहीं बताई जाएंगी जो आज इस सेशन के अंदर आपको समझने को मिलेंगी। क्योंकि हमारा सोसाइटी, हमारा इंडिया, उसको कुछ अमीर लोग चलाते हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसको रन करते हैं। एजुकेशन सिस्टम है जो सब उनके अंडर चलता है, गवर्नमेंट भी उनके अंडर चलती है। तो वो नहीं चाहते कि इंडियन एजुकेट हो, उनको रियलिटी पता चले सोसाइटी की, उनको पता चले कि कैसे अमीर बन सकते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि इन्हें इतने पैसे दें कि ये भूखे ना मरे, अपनी आई चलाई चलाते रहे, ये कुछ बड़ा ना कर पाए, अपने ड्रीम ना पूरे कर पाए। ये उन्होंने हमारी थिंकिंग, हमारी रियलिटी, आज हमारी सिचुएशन बना के रख दी है। दोस्तों, आज अपनी सोसाइटी के अंदर आप देखोगे ना, आपको दो कैटेगरीज के लोग देखने को मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, कुछ क्या मैक्सिमम जो आपको अपने अड़ोस पड़ोस में मिलेंगे, वो कंप्रोमाइज करते दिखाई देंगे अपनी लाइफ के साथ। और कुछ चुनिंदा 5-10% लोग ही ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि कंप्रोमाइजिंग लाइफ होती क्या है। आप ये फोटो देख पा रहे हो? ये एज इट इज फोटो मुझे आज से 8 साल पहले मेरी अपलाइन ने दिखाई थी, जिसने मेरी आंखें ओपन की थी कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे मैं देखता हूँ, आज भी देख रहा हूँ। इस परिवार की नीड है एक अच्छी गाड़ी होना, एक बड़ी 7 सीटर गाड़ी होना, लेकिन बेचारे बाइक के ऊपर, आप काउंट भी कर सकते हो कितने पर्सन है एक बाइक के ऊपर, कोई बता सकता है कितने पर्सन है एक बाइक के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, 4 इंच के टायर के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी को लेके चल रहे हैं। जरूरत तो बहुत है लेकिन कंप्रोमाइज करने को मजबूर हो रखे हैं। आज हम चाहते तो हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल के अंदर एजुकेशन दिलाएं, लेकिन मजबूर हैं कि आज स्कूलों की जो फीस है बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम दे नहीं पाते। हम चाहते तो हैं हम एक आलीशान घर के अंदर रहें, आलीशान गाड़ी हमारे पास हो, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हम, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, सपने छोड़ो, अपनी जरूरतों तक को आज पूरा नहीं कर पा रहे। फिर वही बात आ जाती है कि चद्दर देख के पैर पसारो, तो चद्दर के अंदर सिकुड़ते रहते हैं। मतलब जरूरतें भी आज हमारी पूरी नहीं हो पा रही, ये सिचुएशन हो चुकी है। ये हमारी नहीं, हमारे आसपास के तकरीबन 90% लोगों की कहानी है। अब क्या आप यही जिंदगी जीना चाहते हो? कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? आप सोच के देखो, जो आज आप अभी तक करते आए हैं, हमारे दादे परदादे जॉब,
किसी के फार्मिंग, किसी के कोई प्रोफेशन होंगे, अगर वो सब कुछ इतने सालों से मेहनत की, देखो ये नहीं मैं कह रहा हूँ उन्होंने मेहनत नहीं की, इतने सालों से वो जॉब बिजनेस मेहनत करते आए हैं, फिर भी अगर आज हम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम भी अगर वही काम करेंगे तो हम कैसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? कैसे आपको लगता है कि अगर इतने सालों से हम ये जंजीरें, गरीबी की जंजीरों को तोड़ नहीं पाए, हम आने वाले 5 साल में जॉब करके इसको तोड़ देंगे? क्या आपके सपने हैं? पहले तो आप मुझे बताइए, आपके सपने हैं क्या? आपको भी मेरी तरह मेरे यहाँ पे आने के मैं कुछ ड्रीम्स आपके साथ शेयर करता हूँ, हो सकता है आपके भी हो, हैं तो मुझे चैट के अंदर बताइएगा। मुझे एक अच्छा घर चाहिए था जो मैं इस इंडस्ट्री से बना चुका हूँ। मुझे अच्छी एक हेल्दी फैमिली चाहिए थी जो आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, कि बीमारी ना हो, हेल्दी रहें, फिट रहें, जो आज मुझे यहाँ से मिल चुका है। अच्छी एजुकेशन, मैं खुद चाहता था अपने बच्चों को भी हम आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनको एक अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं। मैं चाहता था कि कभी हवाई जहाज के अंदर मैं घूमूं, वो आज इसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आपको लास्ट में कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा। मैं चाहता था कि अच्छा बैंक बैलेंस हो, वो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिल रहा है। मैं चाहता था मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, वो मैं ले चुका हूँ, और बहुत ही जल्दी लग्जरी गाड़ी भी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। मेरे को था कि एक डिफरेंस क्रिएट करें समाज के अंदर, चैरिटी करें। आपको मैं कभी नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स दिखाऊंगा, जहाँ पे हमारे जो एनजीओज में हम वर्क करते हैं, बहुत सारी चैरिटीज हम करते रहते हैं। लॉकडाउन के समय में हमने बहुत सारे चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किए। तो ये सपने मेरे थे जिनको मैं, जो अपनी ड्रीम लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। क्या आपके भी इनमें से कोई ड्रीम है? कौन सा है, या सभी हैं? ओके, सभी हैं, क्या बात है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। उस फैक्ट्स को आप सब समझिएगा। अगर वो बात आपके समझ आ गई ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने लाइफ में करना क्या है। देखो, अभी तक तो मैंने आपको एक ये चीज रियलाइज करवाने की कोशिश की, आपको एक आईना दिखाने की कोशिश की कि हम कहाँ पे हैं। हमें एटलीस्ट हमारे पास एक गोल तो हो, एक टारगेट तो हो, हमें पता तो हो कि हम पहुंचना कहाँ पे चाहते हैं। अब वो कैसे पहुंचा जाएगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे के जो फैक्ट्स हैं वो अगर आप समझोगे आपको क्लियर हो जाएगा और आपको रियलिटी का पता चलेगा। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में जैसे हमने बात किया, 90 और 10% दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक ग्रुप जिसके अंदर 90% लोग हैं जिनके पास पूरे इंडिया का सिर्फ 10% पैसा है। एक 10% लोग हैं जो गिनती में तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन पूरे इंडिया का 90% पैसा ये लोगों के पास है। एग्री करते हो जी? हमने देखा होगा कि अनइक्वालिटी ये समाज के अंदर है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बेचारे जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे। अब ये लोग हैं कौन, ये जान लेते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो 90% लोग हैं, ये कौन है? जो जॉब करते हैं, जो स्मॉल स्केल के बिजनेस चलाते हैं, जिन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, लेबर करते हैं, वो सब इन ए ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। यही कैटेगरी है जी। आपके आसपास हमारी सोसाइटी में हमें ज्यादातर कौन देखने को मिलते हैं? जॉब क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब किसी ने परचून की दुकान खोल ली, किसी ने कपड़ों की दुकान खोल ली, कोई स्मॉल स्केल पे कोई शॉपकीपर जो आ जाते हैं, है ना, या कोई खेती करता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है। तो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा का ये कुछ चुनिंदा काम है जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। 90% लोग काम भी कर रहे हैं और खुश भी कोई नहीं है इनमें से। या आपको लगा कि किसी बंदे ने जॉब करके रेंज रोवर ले ली हो जी? देखा जी? मैंने तो नहीं देखा कि ये बंदा बैंक के अंदर मैनेजर लगा था और आज ये रेंज रोवर चला रहा है। हमारे यहाँ पे ना लोग थोड़े से टैग के लिए ज्यादा काम करते हैं, उनको एक टैग चाहिए होता है नाम के पीछे, कि ये जी इंजीनियर है, ये जी डॉक्टर है, ये जी बैंक के अंदर मैनेजर है, मैनेजर साहब। हमें थोड़ी सी ना नाम की ज्यादा वो होती है। हमें ये नहीं पता होता पैसा कैसे कमाना है, अमीर कैसे बनना है। हम टैक्स से खुश हो जाते हैं। पेरेंट्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि बेटा बड़ा होके ना तूने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, क्योंकि वो एक टैग है, टैग के लिए भागते हैं। रियलिटी हमें पता ही नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ही इन अमीर लोगों ने, इन 10% लोगों ने ऐसी बना दी कि 90% लोग 90 ही रहें, ये हमारे अंदर ना आ जाएं। आइए अब जानते हैं ये 10% लोग ये हैं कौन, ये क्या काम करते हैं। इन 10% लोगों के अंदर आ जाते हैं दोस्तों सेलिब्रिटीज। देखिए जी, आपने शाहरुख खान, सलमान खान, इनके पास बड़ा पैसा होता है ना। स्पोर्ट्समैन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, एक 4-4 सेकंड की ऐड करने के करोड़ों रुपए लेते हैं। पॉलिटिशियंस, मोदी साहब और कितने हैं, है ना।
इनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं, भगवंत मान आपके एरिया में अलग अलग होंगे, है ना, बड़े अमीर हैं ये लोग। उसके बाद लास्ट में बिजनेसमैन आ जाते हैं, अंबानी, अडानी, टाटा जी, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। तो ये एक चुनिंदा लोग हैं। अगर हम अभी काउंटिंग करने बैठे ना, तो 9 बजे से पहले पहले शायद हम पूरे इन 10% लोगों की लिस्ट तैयार कर लेंगे, कौन कौन है ये इनको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम है। अब इनके अंदर और हमारे अंदर आगे सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि ये अमीर लोग, बी कैटेगरी के लोग इतने अमीर क्यों हैं, और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास क्यों है, क्यों वो गरीब होता जा रहा है डे बाय डे, और अमीर डे बाय डे अमीर होता जा रहा है, इनमें फर्क क्या है। एक सर्वे किया गया, मतलब उसके अंदर ये चेक किया गया कि अगर पूरी दुनिया की जितनी भी संपत्ति है ना, अगर उसको इकट्ठा करके सारे लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अमीर गरीब कुछ ना देखो, सबको बराबर दे दें, तो सिर्फ 2 साल लगेंगे, अमीर दोबारा से अमीर हो जाएंगे, जो गरीब थे वो अमीर होने के बाद दोबारा फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो दिमाग से उनको, उनकी साइकोलॉजी ऐसी बना दी गई है। अमीर लोगों को पता है अमीर बनना कैसे है, मिडिल क्लास को पता ही नहीं है अमीर बनना कैसे है, क्योंकि कोई सर्कल में है ही नहीं जो उनको गाइड कर सके। और जो ऑलरेडी अमीर है वो गरीब व्यक्ति को क्यों गाइड करेगा कि वो उसके लेवल में आए, उसका कंपटीशन बने, है ना। लेकिन आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि आप कैसे एक मिडिल क्लास से इन 10% लोगों की जिंदगी में आ सकते हो, कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को आज आप एंजॉय कर सकते हो। आपने सुना होगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में, है ना। ये 90% लोग वही हैं जो आज हार्ड वर्क करने के अंदर बिलीव करते हैं। सुना होगा ना आपने कि मेहनत करनी चाहिए, दसा नौवा दी कमाई करनी चाहिए, है ना, अपनी मेहनत करके हमें खाना चाहिए, हमें यही चीजें सिखाई जाती हैं। भाई अगर मेहनत करने से लगता है कामयाबी मिलती है, अगर मेहनत करने से कामयाबी मिलती होती, तो एक रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है यार। एक सड़क किनारे जो सड़क बनाने के लिए मजदूरी कर रहा है धूप के अंदर इतनी गर्मी में, उससे ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है। क्या लगता है वो कसी चला के करोड़पति बन जाएगा, वो रिक्शा चला के करोड़पति बन जाएगा। अगर अमीर बनना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अब अगर, अब वही बात आ गई कि हम रह किन लोगों में रहे हैं, हार्डवर्क करने वाले लोगों में, 90% लोगों में। अगर हमें कोई आके बोले कि भाई इस काम में कुछ नहीं रखा, तुम स्मार्ट वर्क कर लो, आओ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक स्मार्ट वर्क करने का तरीका जिससे तू अमीर हो जाएगा। क्या हम लोग उसकी बात मान लेते हैं? क्योंकि बचपन से हम एक ही बात सुनते सुनते बड़े हुए हैं, बेटा पढ़ लिख लो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और कोई आके हमें अटपटी सी बात करे कि तू 1 साल के अंदर लाखों कमाना शुरू कर देगा, हमें वो बात डाइजेस्ट ही नहीं होती। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये फोटो मुझे बड़ी इम्पैक्ट डाला था इस फोटो ने। ये आगे देखो, हार्डवर्क कर रहे हैं बेचारे, सिक्योर स्केयर टायर के साथ, चौरस टायरों के साथ ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा जोर लग रहा है इनको। एक बंदा आता है बेचारा, बोलता है कि कोई नेटवर्किंग करने वाला होगा, कोई नेटवर्कर होगा, कि भाई ये गोल टायर डाल लो, इससे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी कम मेहनत लगेगी, आसानी से ज्यादा काम कर पाओगे। वो क्या कहते हैं, नो थैंक्स, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, हम रुकेंगे टायर चेंज करेंगे, है ना, इतना टाइम नहीं है, हम हमें काम करने दो। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। आपको भी ऐसे बहुत व्यक्ति मिलते होंगे, आपने उनको ऑफर किया होगा कि भाई तू ये जो कर रहा है ना 10-20 हजार का काम, देखो कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता, लेकिन जब आप उनको लाखों ऑफर करोगे ना, वो कहेंगे हम 10 हजार कमाने में इतने व्यस्त है ना, हमारे पास आज लाख रुपया कमाने का टाइम नहीं है। लोगों के पास लाख रुपया कमाने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 8-10 हजार कमाने में बहुत व्यस्त है। और ये फोटो उनके साथ बिल्कुल रिलेट करती है। प्लीज अगर आपको मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये मुझे फील हुआ था आज से 8 साल पहले कि यार बात तो सही है, हम कर तो ये रहे। मैं भी जॉब कर रहा था, मैंने 2 साल जॉब की है। मैं भी उस समय यही बहाना लगाता था कि मैं जॉब में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास कोई और काम करने का टाइम ही नहीं है। तो ये वाली मेरी सिचुएशन थी। आइए अब जानते हैं कि अमीर अमीर क्यों है, और एक मिडिल क्लास व्यक्ति जितनी भी हार्ड वर्क कर ले, जितना भी मेहनत कर ले, अमीर क्यों नहीं हो सकता। आपने एक कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। सुनी सबने होगी।
लेकिन समझा किसी किसी ने है, समय ही पैसा है ना। बचपन में मैंने भी सुना था। देखो, एक व्यक्ति ना 8 घंटे मिनिमम जॉब करता है, उसको जॉब के बदले में कितना मिलता है? तकरीबन 10,000 रुपये। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, जो स्टार्टिंग ऑफर था, मुझे 10,000 रुपये मुझे भी सैलरी ऑफर हुई थी। चलो, मेरे में उस समय मैं आईटी, मेरा इंटरेस्ट था, स्किल बहुत अच्छी थी। मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप की मुझे वहीं पे जॉब मिल गई, मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ा। मेरे साथी जितने थे सबको 10-12 हजार रुपये सैलरी पे जॉब करनी पड़ी थी बीटेक करने के बाद। आज इतने ही एवरेज आपको एक फ्रेशर को जॉब ऑफर, सैलरी ऑफर की जाती है मार्केट के अंदर। 8-10 घंटे मेहनत करेंगे, 10-20 हजार रुपये सैलरी मिलती है। आप 8 घंटे ना जॉब करो, आप बोलो जी मैं 8 घंटे नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, 4 घंटे काम करूंगा, क्या फिर 10,000 मिलेंगे? फिर 5,000 ही रह जाएगा, शायद हमारी सैलरी भी कट हो जाएगी। आप बोलो मैं डबल शिफ्ट लगा लूंगा, रात को भी काम करूंगा, 16-16 घंटे काम करूंगा, फिर आपको 10 की जगह 20,000 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जितने आप अपने घंटे बढ़ा लोगे उतना पैसा बढ़ जाएगा, घंटे कम कर लोगे पैसा कम हो जाएगा। लेकिन 8-10-12-14 घंटे से ज्यादा तो हम काम भी नहीं कर सकते ना। अब इस फॉर्मूले को अमीर लोगों ने कैसे क्रैक किया? उन्हें समझ आ गया कि समय ही पैसा है, पैसा बढ़ाना है तो हमें अपने काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। ऐसे तो नहीं कि अंबानी जी को 25 घंटे दिए हैं कि तू अमीर है चल तेरे को दिन में 25 घंटे दिए या 30 घंटे दिए। 24 घंटे उनके पास है। उन्होंने इस फॉर्मूले को क्रैक कर लिया। उनको ये सीक्रेट पता चल गया कि घंटों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने क्या किया? लोगों का समय, लोगों के घंटे खरीदने शुरू किए। उसने सोचा कि मैं खुद तो दिन में 12, 15 या 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, क्यों ना मैं दूसरे लोगों के घंटे खरीद लूं। उन्होंने लोगों को नौकरी पे रखना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी बड़े बिजनेसमैन ने 10,000 लोगों को जॉब पे रखा। 10,000 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। काम किसका कर रहे हैं? मालिक का, बॉस का, इन व्यापारियों का, बिजनेसमैनों का। अमीर कौन हो रहा है? अमीर लोग है। क्यों? क्योंकि एक जॉब करने वाले दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। लेकिन मान लो वो अंबानी जी थे, उन्होंने 10,000 लोगों को रखा, अंबानी का कितने घंटे काम हुआ? 80,000 घंटे। समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। समय, समझ आया आपको किस तरह से एक अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि उसने अपने घंटों को बढ़ाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। उसे पता चल गया कि घंटे कैसे बढ़ाने हैं। तो आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको घंटे बढ़ाने ही सिखाएंगे कि कैसे, किस तरह आप अंबानी की तरह, अडानी की तरह, इन टाटा बिरला की तरह घंटे बढ़ा सकते हो, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए। चलो इसको एक बार साइड कर देते हैं, एक बार मार्केट को स्टडी कर लेते हैं। प्लीज जितने भी होस्ट हैं वो एडमिट करते रहें जी, वेटिंग रूम में कुछ पर्सन वेट कर रहे हैं। अब इसको हम अपने काम को साइड करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आज मार्केट के अंदर हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अमीर बनने की। क्या लगता है कि अच्छी जॉब मिल सकती है? मिल भी गई, क्या उससे जिंदगी चेंज हो जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे? क्या लगता है कि आज हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाए? इतनी स्किल है कि इतने पैसे हैं कि हम 2-4 करोड़ लगा के कोई फ्रेंचाइजी खरीद लें? मैकडी वगैरह है, चला चलाया ब्रांड है, उसकी एक फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं। लेकिन दिक्कतें कहाँ पे आती है? पैसों में। पैसे नहीं है आज, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, है ना। या फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है जी, लॉटरी लगा लेते हैं। लॉटरी में ज्यादा पैसे नहीं लगते, 100-200 रुपए में लॉटरी की टिकट खरीद लेंगे, 2-4 करोड़ रुपया निकल आएगा। लगता है जी निकली है किसी की लॉटरी? क्या हम अपनी जिंदगी को लॉटरी के सहारे छोड़ सकते हैं? ये ऑप्शन है आज मार्केट के अंदर। अभी जैसे इनको देख लेते हैं, एक बार जॉब की बात कर लेते हैं, जॉब कंडीशंस कैसी हैं। अगर आप 8 बजे से पहले इस सेशन में आए थे ना, आपको पता भी चल गया होगा, एक वीडियो चल रही थी, उसके अंदर पूरी रियलिटी दिखाई जा रही थी। जॉब कंडीशन आज कैसी है? कहते हैं जॉब को उल्टा कर दो ना, बोझ बन जाता है। ये सारा सेशन ना दोस्तों, ये जो आपको मैं कुछ कटिंग्स वगैरह दिखाऊंगा, ये वो है जो मैंने 8 साल पहले देखी थी। मैंने कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं किया, लास्ट में कुछ अपनी फोटोज हैं जो ऐड ऑन किया, क्योंकि मैं चाहता था मैं आपके साथ वो फीलिंग शेयर करूं, वो चीजें शेयर करूं जिसको देख के मैं लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ था, जिसने मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जो बना था। तो आज नौकरियां कहते शेर की तरह लुप्त होती जा रही हैं, महंगाई है चीते की तरह भाग रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी अगर आपने नया जो
बजट आया है उसमें देखा होगा टैक्सेशन और ज्यादा बढ़ा दी है, प्रॉफिट लोगों को और ज्यादा कम कर दिया, तो महंगाई क्या लगता है आगे कम होगी? डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये न्यूज है 2014 की, उस समय ये हालात थे। आज क्या लगता है हालात सुधरे हैं और ज्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। माली बनने पहुंच चुके हैं, पीएचडी करके, इतनी हायर एजुकेशन करने के बाद लोग माली बनने के लिए रेडी हैं, भाई नौकरियां नहीं मिल रही। आप स्क्रीन पे, आप फोन को ऐसे टेढ़ा करके ना स्क्रीन पे पढ़ सकते हो क्या क्या न्यूज़ आपके सामने दिख रही हैं। हेल्पर की जॉब के लिए आए, एमए, एमए, बीटेक पास कैंडिडेट, ये हालात है जी। पोस्टें निकलती हैं 700 और कितने लोग देने आते हैं एग्जाम? 7.5 लाख दावेदार, वो भी एमबीए, इतने हायर स्टडी वाले मोची, माली और धोबी बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जिनके भी माइक से शोर आ रहा है प्लीज अपना माइक बंद रखें। मतलब मोची, मुझे ना म्यूट करो जी। वो भी इतना ज्यादा कंपटीशन की, 7 लाख लोगों को पीछे छोड़ के फिर माली बनेंगे जी, इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। नोटबंदी हुई थी उस समय बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ गई थी। ये हालात हैं, देखो जी इतने लोगों को निकाला। और ये जो न्यूज दिखा रहा हूँ ना, ये लॉकडाउन से पहले की है, कोरोना से पहले की है। आज देख लो जितनी न्यूज यहाँ पे दिख रही है ना, वो 10 गुना और ज्यादा उसके हालात वर्स्ट हो चुके हैं। कारण भी बताऊंगा क्यों वर्स्ट हो चुके हैं। चपरासी बनने पहुंचे एमबीए एमसीए बीटेक पास नौजवान, एच टेट पास होने के बाद भी नौकरियां नहीं। पहले कहते कई कई सालों चलते थे ये टेस्ट वगैरह, आज हर साल बार बार ये टेस्ट हमें देने पड़ते हैं। ये 2018 में उस समय की न्यूज है, मैंने ही स्टोरी पे डाली थी। वर्स्ट रियलिटी इन जॉब सेक्टर, ऐसी ऐसी लाइनें मैं देखता हूँ। कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो बोल देते हैं चलो वहां पे मेरा एग्जाम है, चल लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। कई कुछ हैं ऐसे करीबी जो है ना, जाना पड़ जाता है। देखते हैं वहां पे इतने लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं एग्जाम देने के लिए। एक बार मैं जयपुर गया घूमने और बाई चांस मैं ट्रेन से गया, रात की ट्रेन थी। जब वहां से उतरा ना, वो ट्रेन आगे किसी पता नहीं कौन से शहर को जा रही थी जहाँ पे एग्जाम था बच्चों का, संडे था उससे अगले दिन, रात की ट्रेन थी, शनिवार की रात की बात है। मतलब उसके अंदर घुसने को, मतलब हम जैसे हम बाहर निकले ना, इतने ऐसे एकदम से जैसे मधुमक्खियां पड़ गई हो पीछे, धक्का धक्की सब अंदर जा रहे हैं। मैं ये क्या हो रहा है, पूछा उनसे मैं, क्या कहते हैं हमारा कल ना पता नहीं कौन सी ग्रेड ग्रूड कुछ बोलते हैं, कहते उसका एग्जाम है। लिटरली उस पे लटक रहे थे लोग गेट उसके विंडोज के अंदर, अंदर घुसने की जगह ही नहीं, इतने स्टूडेंट वहां, इतने इतने बुरे हालात हो चुके हैं। तो ये देख सकते हो न्यूज के ऊपर क्या क्या है ना। 50 लाख जॉब्स लॉस्ट इन 2 ईयर आफ्टर, ये तो नोटबंदी की है, और ये 50 लाख की जगह ये करोड़ों में हो चुकी है लॉकडाउन के बाद। गायत्री मैम ने चैट में लिखा है कि फिर भी मार्केटिंग नहीं करेंगे, कहते हैं पापा ने मना किया। कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी आएंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग उसके लिए नेगेटिव क्यों हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरियों पर फिर 1 साल की रोक, रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। ये न्यूज बहुत पुरानी है। तब हम ये बोला करते थे जब मैं इस लाइन में आया था कि आने वाले टाइम में ना रोबोट्स आ जाएंगे, वो नौकरियां छीनेंगे। लोग यकीन नहीं मानते थे। आज ये चीजें सच हो चुकी हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पे रोबोट्स आ चुके हैं। आज गाड़ियों से लेके हर चीज रोबोट्स बना रहे हैं। 10% काम होता है वहां पे इंसानों का, 90% वहां पे आज रोबोट्स काम कर रहे हैं। फिर ऊपर से एआई के बारे में आपने सुना होगा। एआई की वजह से आज कितने लोगों की जो जॉब्स हैं जा चुकी हैं, नौकरियों से हाथ हो चुके हैं। तो ये रियलिटी है। फिर दूसरा ऑप्शन बचता है हम कोई बिजनेस कर लेते हैं। बिजनेस के लिए भी दोस्तों देखो, पहले ना प्लानिंग चाहिए। हमारे मन में आया कि हुसन सर ने बताया था कि ये अंबानी अडानी है, ये लोगों को जॉब पे रखते हैं, चलो हम भी लोगों को जॉब पे रखेंगे, कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कोई कारोबार सोचते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं। देखो उसके लिए पहले चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। ऐसे नहीं मन में कुछ भी आया और हम कोई भी बिजनेस ओपन कर देंगे। फिर चलो प्लानिंग कर ली, हमारे पास एक आइडिया आ गया बहुत हटके, जो ऐसा बिजनेस की ये तो चल ही जाएगा, हम पट्टे चक देंगे। फिर चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा अगर हजारों में कमाना है पहले लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना है तो करोड़ों में पहले लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है वहां पे पैसे,
अगर इतने पैसे होते, आप यहाँ पे अपना टाइम छोड़ के मेरे साथ क्यों बैठे होते, है ना? क्यों यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते? फिर दूसरा सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम अकेले ही बिजनेस चला लेंगे ना, पूरा सिस्टम मैनेजमेंट ये करना पड़ता है। तो ये भी अगर तो आपको लगता है कि आप कर लोगे, फिर तो कर सकते हो। मेरे को तो नहीं लगा था, मेरे बस का, मेरे पास करोड़ों रुपए थे नहीं। फिर मैंने जब मार्केट को स्टडी किया, मैं बनना तो बिजनेसमैन चाहता था, मेरा सपना था, क्योंकि कॉलेज में एक किसी ने बता दिया एंटरप्रेन्योर शब्द, दिमाग में घुस गया था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। कैसे बनना है ये नहीं पता था। मार्केट को स्टडी किया, माँ जो ऑलरेडी दुकानदार है, बिजनेसमैन है, वो तो पहले ही परेशान है, बेचारे सुसाइड कर रहे हैं। बचपन में मेरे पास एक साइकिल होती थी, उस कंपनी का नाम था एटलस। आज वो बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो बंद हो चुकी हैं। मैं शुरू करूंगा, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, करोड़ों रुपए भी मैं लगा लूं। 18,770 फैक्ट्रियां तो 14 से पहले ही बंद हो चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट नौकरियां निकाल रहा है। भारत की जीडीपी डे बाय डे इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा क्राइसिस डाले हैं, इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, आज समय है 21वीं सदी का। अभी आप सोच रहे होंगे, जो साथी नए आए हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये दिखाया जा रहा है इतने बुरे हालात हैं, ये हैं, जॉब है, बिजनेस, फिर करें क्या? क्या ऑप्शन है? आपको सोल्यूशन भी बता के जाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, आराम से बैठिए। आने वाले हमारे पास समय बचा है 15 मिनट। इन 15 मिनटों के अंदर आपको मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, फिर कर क्या सकते हैं। हमें दोस्तों समझना पड़ेगा आज टाइम क्या है। हमें समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा जॉब कर लो, बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा ये कर लो, क्योंकि वो बातें बोलते हैं जो उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान, अपने एक स्ट्रगलिंग टाइम के दौरान सीखी थी कि काश हम डॉक्टर बन जाते। वो उस समय तो सही थी, उस टाइम तो जॉब्स मिल जाती थी, उस समय तो उस प्रोफेशन के अंदर बहुत पैसा था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज भी अगर हम वही 40 साल पुरानी सोच लेके चलेंगे ना, नहीं जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। आपने रियलिटी देखी है जो, अब अगर चाहते हो ना किसी भी लाइन के अंदर जाना, पहले उस लाइन के अंदर जो ऑलरेडी बंदे 10-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको चेक कर लो कि क्या वो खुश हैं। अगर तो खुश हैं, फिर तो आप चले जाओ। अगर आप मान लो बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, आप बैंक मैनेजर के पास गए, वो बेचारा पहले ही दुखी बैठा है कि परेशान हूँ, इतना काम है, टेंशन, स्ट्रेस, सैलरी नहीं देते टाइम पे। वो परेशान है जो 20 साल से बैंक मैनेजर बना बैठा, और हम सोच रहे हैं मैं मैनेजर बन जाऊंगा, जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो सोचिए, कुछ भी करने से पहले ना थोड़ा रिसर्च करना, मार्केट की सोचना, फिर करना। आज है दोस्तों 21वीं सदी का टाइम, 21वीं सेंचुरी आ चुकी है। एक बुक है, नेट पे आपको मिल जाएगी, 21वीं सदी का व्यवसाय, यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसको सुनिए। आपको डिटेल के अंदर पता चल जाएगा कि हमें अमीर बनने के लिए करना क्या है। वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सेलिंग बुक के राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी लिखी हुई है, आपको हिंदी में यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आज मिलियंस ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। आज लोगों को समझ आ चुकी है, जो एम्प्लॉयड है ना, जिनके पास नौकरियां हैं, उनको भी समझ आ चुकी है कोरोना के बाद से कि हमें एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना, एक व्यवसाय पे डिपेंड नहीं रहना, हमें मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को पैदा करना है। ये आज ऑप्शन नहीं, साइड हसल नहीं है, ये नेसेसिटी हो चुकी है, जरूरत हो चुकी है। आज 2023 जा चुका है, 2024 भी जाने वाला है, उसके भी हम लास्ट चरण के अंदर जा चुके हैं। अभी हमें समय के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। आज समय है, आज टाइम है फ्लेक्सिबल वर्क का। आज लोगों को ऐसा काम चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उनको शेड्यूल नहीं चाहिए कि वो सुबह आए और 12-12 घंटे काम करते रहे। वो ऐसा काम चाहते हैं जिससे वो जब मर्जी, जहां मर्जी से कर सके, जब चाहे जहां से कर सके। कोई जरूरी नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम का टाइम है। आज ऑफिसेज में भी लोग कम जाना पसंद करते हैं, उनको आजादी चाहिए काम के अंदर। आज दोस्तों समय है सोशल मीडिया का। आज सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इसका यूज करके। वेस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अपना समय वेस्ट भी करते हैं, कमाते भी हैं। आज जो बिजनेस आपको बताऊंगा वो ऐसा बिजनेस है, आप घर बैठे अपनी मर्जी से अपने काम के साथ साथ, बिना अपने करंट काम को छोड़े, जब आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, उसके साथ साथ एक सेकेंडरी इनकम सोर्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। तो उस 21वीं सदी के बिजनेस का नाम अगर आप सर्च करोगे नेट पे, 21वीं सदी का बिजनेस है क्या? वो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। हम आप में से कुछ लोगों ने देखो, अभी भी कुछ दोस्त मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। अब इतनी बातें जो हमने की वो उनको समझ आएंगी। अब आगे का सेशन उनके ऊपर से जाएगा, फिर वो बीच में आएंगे, आधा अधूरा ज्ञान सुनेंगे,
और बोले अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो मैंने भी सुना है। सुनने में और करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। सुना तो, जानता तो जैसे मैं भी शाहरुख खान के बारे में हूँ, बहुत जानता हूँ। शाहरुख खान है, मूवीज बनाता है, कौन कौन सी मूवी है, सभी मूवीज देखी है। लेकिन मैं उसको सुना सुना है, मैं उसको प्रॉपर जानता नहीं हूँ अच्छे से। मुझे नहीं पता उसके घर के अंदर कितने कमरे हैं। मुझे नहीं पता वो बेड के लेफ्ट साइड पे सोता है या राइट साइड पे सोता है। मुझे नहीं पता उसके घर में कितने बाथरूम है, कौन सी गाड़ी वो यूज करता है, उस वो कब उठता है कब सोता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस बाहर बाहर से सुना है कि शाहरुख खान है, बहुत मेहनती है। ऐसे लोगों ने ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बाहर बाहर से सुना होता है, उसने करी थी, दो चार रीजन भी बताऊंगा क्यों नेगेटिव है इसको लेके। वो भी आपको मैं आज पूरा प्रैक्टिकल करके जाऊंगा, बड़ी एक खुंदक है, वो सब आपके साथ शेयर करनी है, जितना मैंने इसके बारे में समझा, जितनी नॉलेज मुझे है। तो आज दोस्तों समय है नेटवर्क मार्केटिंग का। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बन चुका है पॉपुलेशन के मामले में। ये तो पुरानी न्यूज है, 132 करोड़ है, आज 150 करोड़ को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अमेरिका की आबादी है सिर्फ 32 करोड़। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर कितनी है? 2,22,550 करोड़। जापान सिर्फ 12 करोड़। आपकी स्टेट से भी छोटी कंट्री है ये, जिस भी स्टेट में आप रहते हो उसमें भी 5-10 करोड़ से ज्यादा अपनी स्टेट है आज। कोरिया 5 करोड़। हमारी पंजाब से भी छोटी आबादी है। कोरिया के अंदर टर्नओवर 94,250 करोड़। इंडिया जो सबसे ज्यादा टर्नओवर है, सिर्फ 7,000। आज इंडिया में पूरी मार्केट खाली पड़ी है। अमेरिका के अंदर 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर अभी पापा नहीं मान रहे, है ना। आज एक बुक है वही जो 21वीं सदी का वेबसाइट, वो बुक आप पढ़ोगे ना, मैं लिटरली रेकमेंड करता हूँ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आपने कितनी बुक पढ़ी, कितनी स्टडी की, वो एक बुक पढ़ लो, आपको इस दुनिया की रियलिटी समझ आ जाएगी, स्पेशली अमेरिका और इंडिया की। आपको पता चल जाएगा, अमेरिका हम आज वर्ल्ड पावर मानते हैं, सबसे अमीर देश, सबसे शक्तिशाली देश मानते हैं अमेरिका को। क्यों इतना शक्तिशाली है? क्यों वहां पे 80% लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं? क्यों वो इतने ज्यादा अमीर हैं? आपको उस बुक से पता चल जाएगा। उस बुक के अंदर पूरी रियलिटी बताई गई है, कैसे हम उस मॉडल को अगर इंडिया में फॉलो करें, इंडिया में रहते हुए भी हम यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आज हम वो काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े देश की सरकारें भी नहीं कर सकती। यहाँ पे हम अनलिमिटेड लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज न्यूज़पेपर उठा के देखो, भरे पड़े हैं, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार। मैंने आज ही ये सेशन शुरू होने से पहले गूगल पे सर्च करके देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की टर्नओवर कितनी है इंडिया में। तो ये 22-23 के आंकड़े थे जो लास्ट स्टडी हुई थी, 21,282 करोड़। और मैंने एक 8 साल पहले की न्यूज सुनी थी कि 2025 में, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री है ना, स्टडी करते हैं इसके ऊपर, प्रेडिक्शन करते हैं, वो बताते हैं कि 2025 में ये 18 मिलियन यूथ को रोजगार देने वाली है। इसकी टर्नओवर भी थी, आपने शायद देखा होगा, मैं आपको शेयर करूंगा, नीचे भी लिखा है, ये देखो, अगर आपको ये दिख पा रहा है, फोर्थ लास्ट लाइन, 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी कब? 2025 में। आज कितनी है? लगभग 25,000 करोड़ की। कितनी बन जाएगी? 65,000 करोड़ की। तकरीबन 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। कितने समय में? 1 साल के अंदर। कब है 25 में? कितना टाइम रह गया? ये तो आ गया 25। आज दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ऐसा टाइम है इस इंडस्ट्री के अंदर घुसने का, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना आने वाले 8 महीनों से 12 महीनों के अंदर डबल से भी ज्यादा ग्रोथ लेने वाली है। अगर आपको पता चले कि एक प्लॉट आपको मिल रहा है आपके पड़ोस में, उस प्लॉट को आज आप खरीद लो, वो आज उसका जो प्राइस जितना है, आज से 6 महीने के बाद वो 3 गुना उसका रेट होने वाला है। क्या हम उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? चाहे हमें बैंक से लोन लेके भी उस प्लॉट को खरीदना पड़े ना, हम खरीदेंगे। हमें पता है कि वो 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट हमें देने वाला है। अभी ये इंडस्ट्री दोस्तों कितनी है? 21,000 करोड़ की है।
अगले ही साल कितने महीने रह गए, 6 महीने तो रह गए, 6 महीने बाद 65,000 करोड़ की ये 2025 में इंडस्ट्री बन जाएगी। लगा लो लगभग 3 गुना इंडस्ट्री होने वाली है। अगर हम इसके अंदर आज हम एसोसिएट होते हैं, 6 महीने दबा के मेहनत करते हैं, 65,000 करोड़ में से कुछ हिस्सा दोस्तों हमारे घर भी आएगा। नहीं तो फिर वही बात हम करते रहेंगे कि वो एक प्लॉट था जी, आज से 10 साल पहले वो 50,000 का मिल रहा था, आज उसकी कीमत 50 लाख हो चुकी है। काश खरीद लेते, काश उस समय मुझे बताया था एक मैम ने, एक सर ने, बड़ी अच्छी नेटवर्किंग कंपनी के बारे में, मैंने सुना नहीं। आज वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। काश मैं तब कर लेता, है ना। ये आपको एक पुरानी न्यूज दिखाता हूँ कि इस पे गाइडलाइन बनेगी। ये बोला ना, ये बनेगी। आज तक जो भी नेटवर्किंग पे भविष्यवाणी हुई है वो 100% सच हो चुकी हैं। ये 2000 हम 17-18 में बातें करते थे कि आने वाले टाइम पे नेटवर्किंग के ऊपर गाइडलाइन बनेगी। गाइडलाइन छोड़ो, आज लॉ बन चुके हैं, इसके ऊपर कानून बन चुके हैं, कानून के अंदर आ चुकी है एमएलएम इंडस्ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। कब की न्यूज है ये? 2017-18 की। 2020 के बाद ये क्लासें विद्यालयों में शुरू हो चुकी हैं। जितनी भी बातें आपको यहाँ पे बता रहे हैं ना, पहले बताते थे लॉकडाउन से पहले होंगी, आज सब वो चीजें हो चुकी हैं। गूगल पे सर्च करके देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, उनकी फीस देखो, लाख लाख रुपए से ज्यादा फीस है एक सेमेस्टर की। क्या सीखने की? वही सीखने की जो आज आप यहाँ पे फ्री में सीख रहे हो। यही अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, सलोनी इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहां पे 1 लाख रुपया आपसे लिया जाएगा यही बातें सिखाने का जो आज हम यहाँ पे फ्री में सिखा रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोग टाइम पे मीटिंग पे नहीं आते, कहते जी कैमरा ऑन करके नहीं बैठेंगे, कैमरा बंद करके बैठेंगे। जाते ना, जब 1 लाख रुपए लगा होता आपसे ना, एडमिशन फीस लेनी चाहिए थी। एडमिशन फीस लेते ना, लाख लाख रुपए दे के यहाँ पे आते, फिर सब अपना कैमरा ऑन करके बैठते, है ना। प्रताप जी प्लीज अपना माइक बंद रखिए। फ्री में जब हमें मिल जाती है ना चीज, हम उस चीज की ना कदर नहीं करते। पारस पत्थर भी मिल जाए ना, हम घर में रख दें, कोई नहीं, फ्री का ही है, जब पैसों की जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे, तब बना लेंगे सोना। आज नीति आयोग, इसके बारे में एक वीडियो है, मैं आपको ढूंढ के वो शेयर करूंगा। वहां पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पे ध्यान दें, जोर दें, ये सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला है। वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। महिलाओं के लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। नौकरी मांगे नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला वो बने। कौन बोल रहे थे? डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, जो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। ये लेटेस्ट न्यूज है। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो देखिएगा, आपको कुछ, एक सेकेंड। ने लॉन्च किया नेटवर्क। अब एक और यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोर्स, और इसका टॉपिक फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर पर ही दिया गया है। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेट के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन, पॉइंट वैल्यू, पीवी, बीवी, ये बहुत लंबी वीडियो है, मैं आपको कोशिश करूंगा ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा।
मतलब जो बातें हम यहाँ पे फ्री में सिखाते हैं ना, ये बच्चे लाखों रुपए दे के कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं ये चीज सीखने के लिए। गारंटी देता हूँ, आज से जब 10-12 साल बाद आपके बच्चे इन स्कूलों के अंदर जाएंगे ना, कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, वहां पे जब ये चीजें उनको सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जाएंगी ना, आपसे आके पूछेंगे, मम्मी डैडी आपके समय में तो ये सब कुछ फ्री था, फ्री में जूम के ऊपर ये सिखाते थे, आपने क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं पैसा कमाया? फिर हम पता क्या बोलेंगे, पापा नहीं मानते जी, मम्मी नहीं मानती थी उस टाइम पे, है ना। फिर बोलते हैं ना, फिर पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समझदारी इसी में ही है कि जिस चीज का समय है ना, हम पीछे क्यों रह जाते हैं। हम वो काम ना तब करते हैं जब उसे सब कोई करना शुरू कर दे। जब हर कोई करता है ना, फिर हम वो काम करेंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, वो काम करो जो कोई भी नहीं कर रहा। क्योंकि जो काम आप वो काम अगर आप करोगे जो आपके आसपास सब कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, तो आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसे हर किसी की है। वो बेचारे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, वही काम हम करेंगे, हम भी तो स्ट्रगल करेंगे ना। अगर आप चाहते हो ना अमीर होना, चेक करो कि इस दुनिया के अंदर जो मिडिल क्लास हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। बस जो जो काम वो करते हैं ना, वो नोट डाउन कर लो डायरी पर, उस पर मार दो काटा कि ये काम तो मैंने करना है, क्योंकि ये काम करने वाले मैंने देख लिए, उन्होंने तो कुछ बड़ा किया नहीं, मुझे इनसे हटके काम करना। तो आज को आपको मैं एक भविष्य दिखा रहा हूँ क्या आने वाले टाइम में होने वाला है। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होके आने लगेंगे। आज से 2025 के बाद ही आपको बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे जूम पे बैठे ही इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे होंगे। हाँ जी, बीवी क्या होता है जी, बताओ कितने परसेंट आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लिए, फिर जाके इनकी प्लेसमेंट होंगी। आज बिल्कुल राइट टाइम है, ये सिर्फ 2025 तक का ही टाइम है, एक गोल्डन एरा इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने का। अब आपने देखा कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, फिर भी लोग इसके बारे में नेगेटिव क्यों हैं। ये आगे के जो अभी 8 मिनट का सेशन बचा ना, ये अभी तक जो सेशन हमने क्लियर किया समझा, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो भी कर रहे हो ना, 100% फोकस के साथ समझिएगा कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, फिर लोग नेगेटिव क्यों हैं। नेगेटिव होने के भी रीजन है, वो आपको पता होंगे ना, तो आप उस नेगेटिविटी से अपने आप को, अपने सराउंडिंग को, अपनी टीमों को बचा पाओगे। देन व्हाई पीपल नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, उसके रीजन है जी ये लोग। कम समय में राशि दोगुनी करने वाली कंपनियों से सावधान रहे जनता। कौन बोल रहे हैं? पुलिस विभाग वाले बोल रहे हैं, एसपी साहब बोल रहे हैं। आपको आती होंगी आपके आसपास कंपनियां कि क्या रखा है प्रोडक्ट बेस में, ये देखो इतने लगाओ इतने आ जाएंगे। गवर्नमेंट बोल रही है, पुलिस बोल रही है, बच के रहो उनसे। जिस कंपनी की बैलेंस शीट में महज ये आप देखो, एक कंपनी आई थी फ्यूचर मेकर, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, 1200 करोड़ लोगों को ठगा था इन लोगों ने। खुद 7वीं फेल थे, लोगों को बेवकूफ बनाया। किस क्या लालच देके? पैसे दुगने करेंगे जी, एक फिक्स रिटर्न आपको आएगा। 5,000 लोगों से करोड़ों की ठगी पर चिटफंड कंपनी का संचालक फरार। देख सकते हो, ये खबरें जब मार्केट में आती है ना, फिर वो अच्छी कंपनियों को भी लोग इसी नजरिए से देखने लग जाते हैं कि ये भी वैसी ही होगी। 56 रुपए की कीमत के 400 ग्राम बीज को 9,000 रुपए में बेचती थी ये फ्यूचर मेकर कंपनी, जिस वजह से इस पे केस हुआ था। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी कंपनी आई। नेचर वे कंपनी ने 4,000 करोड़ हड़पे, 5 साल बाद भी प्लाट नहीं दिए, प्लाट देती थी जी। क्यूनेट कंपनी ने कितना किया? 1,000 करोड़, 5 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट। इसके बारे में तो जरूर जानते होंगे, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया वाले। पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू गिरफ्तार, है ना। अब आपको आपने सीखा नेटवर्किंग के बारे में, अपने पेरेंट्स को जाके बताओगे मम्मा एक कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग। अब उनका बेचारों का पर्ल के अंदर पैसा लगा हुआ था, क्यों नेट में किसी न किसी कंपनी के साथ उनका या उनके रिश्तेदारों का लॉस हुआ था। वो तो फिर नेटवर्किंग को गलत नजरिए से देखेंगे ही ना, क्योंकि वो अपनी जगह सही है। क्योंकि जिसका कहते हैं दूध का जला फिर छाछ भी फूक फूक के पीता है। उनको लगता है ये छाछ है, ये भी दूध जैसा ही है, ये भी कहीं मेरा मुंह ना जला दे, है ना। एक बार धोखा होने पे फिर ना बंदा, तो कहते हैं ना, जिसका दिल टूटा होता है वो फिर सच्चे प्यार को भी उसी नजरियों से देखता है कि ये भी वैसा ही है। तो वो हालात हो चुके हैं आज। तो लेकिन ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी है। अगर सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव होते तो हमारा काम क्या था। हम जिसके पास जाते सब बोलते मैं तो कर रहा हूँ, है ना। यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इन कुछ
गलत कंपनियों ने, फ्रॉड कंपनियों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। हमने सिर्फ उनको ये बताना है कि उनमें और हम में फर्क क्या है, वो क्यों फ्रॉड करती थी, हम क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों जेन्युइन हैं। क्योंकि वो जहां पे आ रहा है ना दोस्त, आपको बताता हूँ आगे कौन कंपनियां फ्रॉड करती हैं। ये डीबीए सुना होगा आपने, बहुत फ्रॉड किया। फोर्सेज के बारे में आपने सुना होगा। क्रिप्टो के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। 40,000 करोड़ की दी धोखाधड़ी, इनको पंजाबी नहीं आती, पढ़ के बताता हूँ। 40,000 करोड़ दी धोखाधड़ी, 30 लाख शिकार, क्रिप्टो दी रानी फरार। क्रिप्टो का खेल खत्म, पैसा कमाएं लेकिन मेहनत से, गवर्नमेंट बोल रही है जी। क्रिप्टो एक्सचेंज की तबाही, अभी पीछे 22 में क्राइसिस आए थे, बहुत सारी एक्सचेंजेस दिवालिया हो गई थी, ये हालात हो चुके हैं। गवर्नमेंट बैंक वाले बोल रहे हैं कि बचो जी इससे। 22 साला क्रिप्टो क्वीन एफबीआई दी 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट च शामिल, धोखाधड़ी दा लगा दोष। बहुत सारे लोग हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर वो हैं जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर करोड़ों रुपए कमाए, बोले देखो गाड़ियां ले ली ये वो। जब वो क्रिप्टो डंप होती है ना, फिर इनको देश छोड़ के भागना पड़ता है। सिर्फ इतना नहीं, अगर इंडिया के अंदर 1000 कंपनियां आई हैं, हजारों में से आज एक भी कंपनी नहीं है जो 5 साल से ज्यादा के समय में चल रही होगी। अब ये आप समझे डायरेक्ट सेलिंग को, ये धोखा होता कैसे है। किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट बेस है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो क्रिप्टो है, कोई भी कंपनी जो नेटवर्किंग के नाम पे आपको ये बोल रही है ना कि आप इतने पैसे लगा दो, आपके इतने सालों तक आपको परमानेंट पैसे आते रहेंगे, या आपको इसके डबल ट्रिपल हो जाएंगे, वो धोखा करेंगे ही करेंगे। वहां पे लालच आपको दिया जा रहा है, बचिए लालच से। लालच बुरी बला है, हमने बचपन में सीखा है। अब हमें लगता है कि यार वहां तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोडक्टों के बारे में सीखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं, पैसे लगा दो, लाख रुपए लगा दो, 1% 2% रिटर्न हर रोज आएगा। पेड़ पे नहीं लगते पैसे, उनके पास कोई पेड़ नहीं लगा कि आपको तोड़ तोड़ के वहां से देते रहेंगे। लालच दिया जा रहा है, फिर उनके साथ फ्रॉड होता है, फिर वो बोलते हैं नेटवर्किंग माड़ी है। इसके अंदर आपको कोई दुकान या ऑफिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई नुकसान का खतरा नहीं होता। जब वहां पे आपके कोई लाखों करोड़ों लगे ही नहीं, फिर रिस्क क्या होगा। कोई इसमें स्पेशल स्किल नहीं आपको चाहिए होगी। काफी लोग आपको ऑनलाइन कोर्सेस बेचने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे हमारा कोर्स खरीद लो जिससे आप अमीर बन जाओगे। इसमें आपको कोई कोर्स वगैरह नहीं चाहिए, फ्री में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। इसे आप पार्ट टाइम कर सकते हो, अपनी जॉब, अपनी स्टडी, अपनी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम भी इसको आप शुरू कर सकते हो। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें कोई मंदा चंगा नहीं होता, जितने मर्जी क्राइसिस आए, मंदी आए, लॉकडाउन आए, नोटबंदी आए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये बढ़ता ही जाना है ये काम। नोटबंदी होगी, कोरोना आ गया, लोगों ने टूथपेस्ट करना थोड़ी बंद करेंगे, साबुन यूज करना थोड़ी बंद करेंगे, ये चीजें यूज होती रहेंगी, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। हर किसी के लिए समान अवसर होता है, कोई पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, बच्चा है, बच्ची है, गरीब है, अमीर है, हर कोई यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। जिस कंपनी में बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग, वो भी बताते हैं, चलो आगे डिटेल में बताते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है, जो साथी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये कुछ 4-5 स्लाइडें बची हैं, पूरा सुनना चाहते हो तो आप पूरा सुन के जाइएगा, 5 मिनट आपके और यहाँ पे लूंगा। होता क्या है, एक कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोडक्ट को बनाता है। मान लो यहाँ पे 30 रुपए उसको बनाने पे लगे, तो सीएफ एंड एजेंट्स होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट जाता है, वो प्रोडक्ट फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाता है। जैसे मान लो कोलगेट की बात कर लें, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर लोकल, फिर होलसेलरों के पास जाता है, फिर दुकानों पे जाता है, फिर उसकी टीवी पे ऐड की जाती है। शाहरुख खान सलमान खान आके बोलते हैं डॉक्टरों का सुझाया नंबर 1 टूथपेस्ट फलाना ढिमकाना, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो 30 रुपए की चीज कस्टमर तक आते आते उस पर कितना खर्चा पड़ जाता है, 70 रुपए और ऐड हो जाते हैं, 100 रुपए की मिलती है कस्टमर को। कहते हैं ना कस्टमर, सब कष्टों से फिर एक हमें आम आदमी को मरना पड़ता है। वो सारे शाहरुख खान सलमान खान ये डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे हमें बियर करने पड़ते हैं। ये एक मॉडल है कंपनी से ग्राहक तक सामान पहुंचाने का, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसका ही एक एडवांस वर्जन है जिसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, ये सारे जो मिडिल मैन थे ना, सबको निकाल दिया, सीधा कंपनी से सामान बनता है। हम जो यहाँ पे हैं, हम ही यहाँ पे रेकमेंड करते हैं, हम ही यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी करते हैं, हम ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जो पैसा इन सारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटरों को, दुकानदारों को, शाहरुख खान सलमान खान को, सेलिब्रिटीज को, टीवी चैनल वालों को देना था, वो उनको ना देके हमें दे दिया जाता है। इतना सा फर्क है, काम वही है, ऊपर से सामान बना, ग्राहक तक पहुंचाना है, पहुंचाने का माध्यम चेंज कर दिया।
वहां पे पैसा कुछ चुनिंदा अमीर लोगों की जेब में जाता है। यहां से अगर डायरेक्ट सेलिंग से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो पैसा आप जैसे हमारे जैसे आम लोगों की जेब में जाता है। अब चॉइस आपकी है, आपने अमीर लोगों को और अमीर बनाना है, या हमें ही अपने आप को आपने और अमीर बनाना है, साधारण व्यक्ति को अमीर बनाना है। वही 70 रुपए उनसे बचा के यहाँ पे आम लोगों में दे दिए जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन सोचो, मैंने बोला कुछ भी काम करने से पहले सोचना है। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग बोल दिया तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर लेंगे जी। कोई कंपनी आ गई, एबीसी कंपनी, सर ने बोला था डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्किंग है, प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी है, चलो ये कर लेते हैं। इसके अंदर भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आज इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्टों के नाम पे भी लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। बहुत ओवर प्राइस वहां पे प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं, मेहनत बहुत लगती है वहां पे। स्क्रीन पे आप नाम पढ़ सकते हो उन कंपनियों के, दो चार है, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा, अच्छी है, ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा होती है वहां पे, आता जाता कुछ नहीं है। वहां पे 4-4 5-5 साल लगाते रहो। मैंने भी एक कंपनी के अंदर लगाए, मैंने तो हालांकि वहां से कमाए, लेकिन मेरी टीम के अंदर किसी ने पैसे नहीं कमाया। बाहर की एक कंपनी थी, फॉरेन का, अमेरिका का एक ब्रांड था, काफी बड़ा नाम है उसका। आज भी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। सीनियरों की गाड़ियां देख देख के जुड़ जुड़ जाते हैं, 3-4 साल लगाते हैं, बनता कुछ है नहीं, फिर बोलते हैं नेटवर्किंग माड़ी है। नेटवर्किंग माड़ी नहीं थी भाई, हमने गाड़ी गलत चूज कर ली, प्लेटफॉर्म गलत यूज कर लिया, कंपनी गलत चूज कर ली। थिंक बिफोर ज्वाइनिंग, सोचें शुरू करने से पहले। आपको मैं बता देता हूं, आप सब लोग, हम सब लोग बहुत लकी हैं कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है या मिलने जा रहा है जो आज के टाइम में इंडिया छोड़ो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिसका नाम है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। क्यों बेस्ट है वो आपको मैं कल बताऊंगा। कल शाम को मैं आ रहा हूँ 8 बजे जूम सेशन के ऊपर, वहां पे आपको बताऊंगा बाकी कंपनियों में और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर क्या अंतर होता है, क्यों वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस हमें करनी चाहिए, कैसे हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। तो सेशन को वाइंड अप करने से पहले बस थोड़ा सा ये बता के जाता हूँ कि सेशन इस प्लेटफॉर्म के साथ जो मेरी 1 साल की जर्नी रही उसमें मैंने क्या क्या किया। यहाँ पे हर 1.5-2 महीने के बाद हमारे टूर ट्रिप जा रहे हैं, सबको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वहां पे मैनेजमेंट होती है, उनसे मिलते हैं, ऐसा नहीं मैं अकेला जाता हूँ, मेरी पूरी टीम है, बहुत सारी लेडीज डायमंड है हमारे ग्रुप्स के अंदर, वो यहाँ से काम कर रहे हैं। माथुर जी हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दीपिका मैम है, महावीर सर हैं, और बहुत सारी हमारी लेडी डायमंड है। डॉक्टर रामदेव जी हैं गग्गा से, और ये 18-18 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बहुत काम अच्छा ग्रोथ यहाँ से कर रहे हैं, आप देख सकते हो। नॉर्थ से लेके हिमाचल से लेके साउथ तक हर कैटेगरी के लोग, हर मतलब एरिया के लोग यहाँ पे कामयाब हैं। इनकम की बात करें, सिर्फ ज्वाइनिंग के तीसरे महीने ही 2 लाख से ज्यादा का पे आउट यहाँ पे मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया था। जो एक ड्रीम होता था कि एक 5 स्टार होटल में कभी जाएंगे, मूवीज के अंदर, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज के अंदर देखते थे कि एक बड़े बड़े होटल होते हैं महंगे महंगे, जहाँ पे 17-18 मंजिले ऊंचे, वहां पे उनके टेरिस के ऊपर स्विमिंग पूल होते हैं, वहां पे लोग नहाते हैं। मगर कभी हम भी ऐसे होटलों में जा पाएंगे? वो सब कुछ आज पॉसिबल हो चुका है वर्ल्ड वेलनेस की वजह से। पूरी टीम के साथ हम वहां पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। जो मैं सोचा था कि कभी हवाई जहाज के अंदर मैं भी बैठ के देखूंगा, नीचे से देखते थे कि ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, पता नहीं अंदर से कैसा होगा, कैसा फील होता होगा इसके अंदर बैठ के, वो सब कुछ भी आज पॉसिबल हो चुका है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की वजह से। सिर्फ मैं नहीं, ये हमारी लास्ट टूर की ट्रिप है जो हम गोवा गए थे, वहां पे ये सारा हमारा ग्रुप था जो हमारे साथ वहां पे गया था। हम 5 दिन वहां पे इंजॉय करके आए। जो कि यंग एज में होता है ना, एक गाड़ी लेनी है, एक बाइक लेनी है, क्रेटा गाड़ी मैं अचीव कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से। मुझे बुलेट बाइक का शौक था, वो मैं यहाँ से पूरी कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री की वजह से। इतने कम समय के अंदर इतनी एंजॉयमेंट, इतना पैसा, इतने अचीवमेंट। अगर आपको लगता है कि जॉब वगैरह के अंदर आप कर सकते हो, फिर कर लो, नहीं लगता तो चुपचाप कल शाम को 8 बजे हमारा सेशन होने वाला है, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि ये सब कुछ हमने कैसे हासिल किया, कैसे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आज बाकी सभी प्लेटफॉर्म से शानदार है, कैसे यहाँ से आप 3-4 साल नहीं, 3-6 महीनों के अंदर मेहनत करके बहुत अच्छी अर्निंग लेना शुरू कर सकते हो। वो कल के आपको सेशन में बताऊंगा। आज के बाद ना आप किसी को ये मत बोलिएगा कि मुझे मौका नहीं मिला। आज आपको मौका मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वो कहते हैं ना, किस्मत
एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, आपने खोल दिया तो ठीक है, नहीं बदकिस्मती खटखटाती रहेगी जब तक आप उसे खोल नहीं दोगे। तो आज वो मौका आपको मिल चुका है और उसकी डिटेल में जानकारी कल मैं आपको देने वाला हूँ। कल के बाद ना किसी को ये मत बोलना कि भगवान तुझने मुझे मिडिल क्लास क्यों बनाया, मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भगवान सिर्फ मौका दे सकता है, मेहनत हमें ही करनी होती है। तो कल शाम को 8 बजे हम जानेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये है क्या, कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्यों अदर प्लेटफॉर्म से ये बेहतर है, कैसे आप यहाँ से हमारे साथ एसोसिएट होकर एक बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हो। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, वी लव वर्ल्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहा। तो जितने भी आज के न्यू गेस्ट थे उनको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन क्वेरी है, तो जिन्होंने आज के जूम सेशन के लिए आपको इनवाइट किया है, एक बार उनसे जरूर डिस्कस करें। और जो कल का सेशन होने वाला है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, भूलकर भी मिस ना करें। अपने फोन पर 7:55 का अलार्म लगा लीजिए कल शाम का, कि कल शाम को दोबारा से हमारा जूम सेशन होने वाला है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करें तो क्यों करें, और करनी है तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ही क्यों करनी है, और इसमें पैसा कैसे आता है, और इसमें पैसा वर्क क्या करना है। तो जो जो पर्सन कल के जूम सेशन के लिए एक्साइटेड है, तो कल जूम सेशन पर टाइमली पहुंच जाना। 7:55 का अलार्म लगा लीजिए ताकि आप भूल कर मिस ना कर सको। तो वी लव वर्ल्ड ड्रीम दोस्तों, फिट इंडिया रिच इंडिया।